मीडिया के माध्यम से यही दिखाया जा रहा है कि हिरण जो है पता नहीं विष्णु समाज में कोई देवता है, कोई कह रहा जामो जी का रूप है, कोई कुछ बताने में जुटा हुआ है। लेकिन ये हमें भी विचार करना है कि हम हिरण की रक्षा क्यों करते हैं, क्यों हमारे पुरखों ने हिरण को ही चुन लिया इन सब में से। इसके बारे में हमारे पास में एक कंसेप्ट जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए कि इनको क्यों चुना गया। गुरु महाराज ने जीव दया पालने की बात कही और जीवों मात्र की रक्षा के लिए गुरु महाराज ने नियम बनाए। लोग जो है बड़ा आश्चर्य करते हैं कि विष्णोई लोग जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे लोग भाव जो है हमारे प्रति रखते हैं। पहले जो है कितने हिरण थे, आज कितने हिरण हैं। आज हिरण कोई कहीं कहीं दृष्टिगोचर होता है, आने वाले समय में पता नहीं दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। बात करते हैं कि गुरु महाराज ने सारे जीवों की बात कही तो लोगों ने जो है इस हिरण के बारे में इतना जो है इससे प्रेम क्यों बढ़ गया। तो इसके बारे में कुछ लॉजिकली चीजें और तथ्यात्मक बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप लोगों के मन में भी एक कंसेप्ट आए कि हाँ, इस वजह से हमारे पुरखों ने इसको चुना। अगला जो नियम है जीव दया पालनी, बहुत महत्वपूर्ण है और रूख लीलो नहीं घावे, इन दोनों नियमों को पास पास में रखा है और ये दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इन दोनों नियमों की वजह से आज समाज की पहचान है। लोग जो है बड़ा आश्चर्य करते हैं कि विष्णोई लोग जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे लोग भाव जो है हमारे प्रति रखते हैं। क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? ये हमें अपने आप का आत्मावलोकन समय समय पर करना चाहिए। अपने आप के बारे में विचार करो कि क्या हम कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है जीव दया पालनी, कहीं ऐसा लिखा है हिरण दया पालनी या रोज दया पालनी या गाय दया पालनी। किसी एक जीव का नाम नहीं है जीव दया पालनी, जीवों के ऊपर दया रखो। इस बात का विशेष करके गुरु महाराज ने बल दिया है। लेकिन कोई भी चीजें जो है प्रारंभ में शुरू होती है, शुरू होने के क्या कारण रहे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आखिर में हम लोग वर्तमान में ज्यादातर हम हिरण के बार बार घूम रहे हैं। और हमारी जीव रक्षा भी अब तो पिछले काफी समय से मीडिया के माध्यम से यही दिखाया जा रहा है कि हिरण जो है पता नहीं विष्णु समाज में कोई देवता है, कोई कह रहा जामो जी का रूप है, कोई कुछ बताने में जुटा हुआ है। लेकिन ये हमें भी विचार करना है कि हम हिरण की रक्षा क्यों करते हैं, क्यों हमारे पुरखों ने हिरण को ही चुन लिया इन सब में से। इसके बारे में हमारे पास में एक कंसेप्ट जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए कि इनको क्यों चुना गया। गुरु महाराज ने जीव दया पालने की बात कही और जीवों मात्र की रक्षा के लिए गुरु महाराज ने नियम बनाए। गुरु महाराज ने तो अपने नियमों में नर पशुओं के लिए भी गाय का टोगड़िया, भैंस का पाडिया, बकरी का नर बकरा, उनको भी अमर रखने की, यानी सब जीवों को बचाने की बात की है। 29 नियमों में है अमर रखावे ठाट अमर रखना। लेकिन उन सबको हम छोड़ करके केवल एक जगह पे केंद्रित हुए हैं। चलो एक जगह केंद्रित हुए ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उस एक को भी बचा पा रहे हैं? उसमें हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इस बात के बारे में विचार करना पड़ेगा, तभी हमारी ये पहचान कायम रहेगी। नहीं तो ये पहचान रह नहीं पाएगी। जब धरातल पे इसका भौतिक सत्यापन होगा तब सारी जो है धारणाएं ढह जाएगी। हमारे गांव में पहले जो है कितने हिरण थे, आज कितने हिरण हैं। आज हिरण कोई कहीं कहीं दृष्टिगोचर होता है, आने वाले समय में पता नहीं दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। हिरण गायब हो रहे तो उसका कारण क्या है? उसको बचाने के लिए हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे तब बात बनेगी। बात करते हैं कि गुरु महाराज ने सारे जीवों की बात कही तो लोगों ने जो है इस हिरण के बारे में इतना जो है इससे प्रेम क्यों बढ़ गया। तो इसके बारे में कुछ
लॉजिकली चीजें और तथ्यात्मक बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप लोगों के मन में भी एक कंसेप्ट आए कि हाँ, इस वजह से हमारे पुरखों ने इसको चुना। श्री विलोजी महाराज गुरु महाराज के बाद में बड़े प्रभावशाली संत हुए, जिन्होंने समाज के अंदर अपना प्रभाव रखा, समाज को जो है संगठित करने का काम किया, एकीकृत करने का काम किया। उनकी वाणी में एक जगह आता है कि जांडी हिरण संहार देख तहां सिर दीजिए। उन्होंने जांडी और हिरण दोनों को जो है एक साथ में जोड़ करके एक जगह लिखा, और ज्यादा कोई प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ जांडी मतलब खेजड़ी और हिरण, इन दोनों को साथ में जोड़ा है, और इन दोनों को साथ में जोड़ा है तो इसके पीछे बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है। इकोलॉजिकल सिस्टम को यदि हम देखते हैं राजस्थान में, उस समय ज्यादातर हमारे पूर्वज राजस्थान में रहने वाले थे, तो राजस्थान की वानस्पतिकी में वहां के पेड़ पौधों की प्रजातियां की बात करें तो राजस्थान में कोई ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां नहीं थी। बड़े पेड़ों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी सबकी जो हेड थी वो खेजड़ी है। खेजड़ी 7 अकाल पड़ जाए तो भी सूखती नहीं, उसकी जड़ जो है इतनी गहरी होती है, पाताल को फोड़ करके वहां से पानी खींच करके ऊपर लाती है और अपना जीवन इस लू के अंदर भी संघर्ष करते हुए बचाती है। यानी खेजड़ी की जिजीविषा राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को भी एक प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है कि मैं इस लू के थपेड़ों का सामना करते हुए खड़ी हूं, तो तुम लोगों को भी इसका सामना करना चाहिए। तो खेजड़ी के प्रति जो है हमारे पुरखों ने, श्री विलोजी महाराज ने स्टडी किया कि इस खेजड़ी को कैसे बचाया जा सकता है, इन पेड़ों को कैसे बचाया जा सकता है। तो वर्तमान में तो जो है पौधारोपण की और की बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई। आज जो है जगह जगह नर्सरी बन गई, आप हरियाणा में खेजड़ी ला के लगा सकते हो, यूपी में खेजड़ी ले जाके लगा सकते हो, कश्मीर का पौधा आप यहाँ पे उगा सकते हो। लेकिन पहले ना तो ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी व्यवस्था थी और ना ही कोई पौधारोपण के प्रति इतनी अवेयरनेस थी, इतनी जागरूकता थी। तब क्या लाखों करोड़ों सालों से धरती पे पेड़ पौधे हैं तो इनको किसी ने लगाया नहीं। ये बात अलग है कि मनुष्य ने सबकी जो है ओनरशिप अपने आप के ऊपर ले ली कि सबका मालिक मैं हूं, लेकिन सबका मालिक परमात्मा है और परमात्मा ने सबको अलग अलग ड्यूटी दे रखी है कि ये काम तुझे करना है। जितनी जीव का जो सामर्थ्य था उसके सामर्थ्य के अनुसार भगवान ने उनको ड्यूटी सौंप रखी। जितने पेड़ पौधे हैं उन सब पेड़ पौधों के पास में चलने की, यात्रा करने की शक्ति नहीं है, वो अचल है। लेकिन एक चलने वाला जीव जो है उस पेड़ का स्प्रेडर परमात्मा ने बनाया। हर पेड़ का, जितने भी पेड़ों की प्रजातियां, हर पेड़ की प्रजाति के पीछे कोई न कोई जीव, या वो उड़ने वाला है या दौड़ने वाला है या रेंगने वाला है, वो जीव उसका स्प्रेडर है। यानी उसके बीज को, उसके पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि आपके जब घरों के अंदर छत की दरारें होती है या दीवार की दरार होती है, उनमें कई बार पीपल उग जाते हैं। पीपल उगते हैं ना, तो ये पीपल कोई अपने आप नहीं उगते हैं, वहां पे किसी ने बीज को ले जाके बोया है। कोई आदमी ने तो नहीं बोया, फिर वहां पे बीज पहुंचा कैसे? जो पक्षी पीपल की गुठली को खाते हैं, पीपल का बहुत छोटा सा बीज होता है और उसके अंदर एक चिकना पदार्थ होता है। जब पक्षी उसको खाता है तो चोंच के बाहरी हिस्से में वो उसका बीज चिपक जाता है। पक्षी उस बीज को लेकर के जाता है और जाकर के जहां दरार होती है वहां पे वो चोंच को साफ करता है। चोंच को साफ करता है तो वो बीज वहां पे रख देता है। जैसे ही बारिश हुई, अब कहते हैं कि भाई पीपल का पेड़ जो है वो पत्थर में ज्यादा उगता है। उसने अपने आप को इसी प्रकार से डेवलप किया है कि तेरे रहने की जगह यही है, क्योंकि तुझे दूसरी जगह यही पहुंचाएंगे जीव लोग, तो तुझे वहां पे भी अपने जीवन को प्रारंभ करना है। तेरे को वहां कोई अंत नहीं होना है, अंत अस्ति प्रारंभ। वहां से आपको अपने जीवन को प्रारंभ करने की जिजीविषा आप में होनी चाहिए। तो पीपल ने अपने आप में वो डेवलपमेंट किया और पत्थर के सीने को फोड़ करके, दीवार के कंक्रीट को फाड़ करके वहां से पीपल निकल करके आता है
वहां पीपल के बीज को पहुंचाने का काम पक्षी कर रहा है। तो उसका स्प्रेडर जीव पक्षी हो गया। आदमी पीपल लगाए नहीं लगाए, लेकिन ये पक्षी जो है अपने आप बीज को एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। ऐसे ही जो राजस्थान की खेजड़ी है, इस खेजड़ी को आगे पहुंचाने का, स्प्रेड करने का काम, ड्यूटी, जिम्मेदारी भगवान ने हिरण को दी है। हिरण जब भोजन करता है, चरने के लिए जाता है, सूखा मरुस्थल है, और सूखे मरुस्थल में हिरण सबसे ज्यादा चाव से खाता है खेजड़ी की सांगरी को। और कच्ची होती है तब सांगरी होती है, पक जाता है तो उसे खोखा कह देते हैं। खेजड़ी का जो खोखा होता है उसको हिरण बड़े चाव से खाता है, बड़े प्रेम से खाता है। लेकिन खोखे को खाने के बाद उसके अंदर जो बीज होता है, उस बीज को हिरण पचा नहीं पाता। जब वो मींगनी करता है, मल त्याग करता है, उस मल के साथ में बीज जो है बाहर निकल जाता है। यानी खेजड़ी के नीचे खड़े होकर के हिरण ने खेजड़ी के खोखे खाए, और खोखे खा करके वो कुलंचे भरता हुआ चला गया किसी दौरे पे, किसी माठ पे, और वहां जाकर के उसने मल त्याग किया। जब उसने मल त्याग किया तो उस बीज के ऊपर हिरण के मल की परत चढ़ी हुई है। आजकल आप लोग तैयार किए हुए बीज बाजार से लेकर के आते हो ना, कि ये नरमे का बीज गुजरात से आया है, ये नरमे का बीज अमेरिका से आया है। बीज तो वही है, लेकिन उसके ऊपर कुछ दवाई विशेष की परत होती है जिससे उसके अंदर क्षमता और बढ़ जाती है। तो खेजड़ी के बीज को फर्मेंट करके तैयार करने की नेचुरली जो प्रयोगशाला है वो हिरण का पेट है। हिरण के पेट में वो बीज तैयार हो गया, हिरण की मींगनी के अंदर वो बीज है। जैसे ही बारिश हुई, बारिश का 2 बूंदें भी यदि उस बीज के ऊपर गिरेगी तो आप एक सीधा बीज बोओगे तो उस बीज को उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, नहीं तो वो बीज निकलेगा नहीं। लेकिन हिरण की मींगनी में यदि खेजड़ी का बीज है तो उसको उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी नमी हो जाए, थोड़ा छींटा भी लग जाए तो आप जान करके आश्चर्य करोगे कि वो जल्दी ही पौधा उग करके वहां पे तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिरण खेजड़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है, ये इसका स्प्रेडर है। अच्छा, आप ये बताओ कि खेजड़ी को बचाना तो हिरण को बचाना जरूरी है। हिरण नहीं बचेगा तो खेजड़ी कैसे बचेगी? क्योंकि मनुष्यों ने तो अब ड्यूटी ली है और अब भी ये ड्यूटी में खरा नहीं उतरता, लेकिन ये जीव तो नेचुरली रूप से अपना धर्म निभा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तब श्री विलो जी ने कहा कि यदि इस खेजड़ी को बचाना है तो इसके साथ में इस जीव को भी संरक्षित करना पड़ेगा, इसको भी जो है रखना पड़ेगा, तभी खेजड़ियां रहेगी। नहीं तो मनुष्य का तो क्या है, कल को किसी का दिमाग खराब हो गया और किसी ने न्यूक्लियर बम जो है एक चला दिया तो मनुष्यों की तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। तब वहां पे इन जीव जंतुओं को लंबे समय तक कौन रखेगा, इन पेड़ पौधों को कौन बचाएगा? ये प्रकृति की जो व्यवस्था बनाई हुई है ये अक्षुण्ण रहनी चाहिए, ये इकोसिस्टम जीवित रहना चाहिए। इसलिए हमारे पुरखों ने हिरण को बचाने का संकल्प लिया। और दूसरा, हिरण जो है ऐसा प्राणी है, इसके शत्रु बहुत, बेरी बहुत। गुरु महाराज ने कहा कि दया है वो दुर्बल पे करनी चाहिए, कमजोर पे करनी चाहिए। जंगल में रहने वाले जितने भी हिंसक जीव है, कुत्ते से लेकर के सिंह तक, उन सब की नजर में हिरण रहता है। उनकी प्रायोरिटी रहती है कि भोजन में हिरण मिल जाए तो कहना ही क्या। और उसके बाद में नंबर आता है मांसाहारी लोगों का, जो 2 पैर वाले हैं। इनकी नजर में भी हिरण खटकता रहता है और ये सोचते हैं कि इस हिरण को मार लिया जाए, इसको खा लिया जाए तो इसके जैसी फुर्ती, इसके जैसा सौंदर्य हमारा हो जाएगा, और उनको मारने की चेष्टा वो सदैव करते रहे। तब पहले तो हिंसक जीवों से उसको छुड़ाना, उसके बाद में चौपायों से छोड़ करके इन 2 पैर वालों से भी रक्षा करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन हमारे पुरखों ने, श्री विलो जी ने कहा कि जांडी हिरण संहार, यदि इन दोनों का संहार होता है और सिर देने के बाद भी यदि इनकी रक्षा होती है तो शीश देकर के भी इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रकृति के लिए। इनके पीछे का ये वैज्ञानिक कारण है, और वैज्ञानिक
और धार्मिक, दोनों कारण जब साथ में मिलते हैं, धर्म का आदेश था, धर्म की पीठ ने आदेश दिया कि इनको बचाना है, क्योंकि इनको बचाना ज्यादा विज्ञान सम्मत है। तब हमारे पुरखों ने इनको बचाने का संकल्प लिया और